Hello students, I am Ajit Upadhyay. In this video lecture, we will study about a very important question related to Henry's law. Okay, so students, ये एक ऐसा question है. It is very important question because it is repeated 4 times in your last 10 board exams. Okay, इस क्वेश्चन में बेटा वे सारे क्लू दिए गए हैं. उन सारे क्लू का आपको यूज करना है जो हेनरी लॉ में होते हैं. यानी अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो आप हेनरी लॉ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन टेम्परेचर. ओके, इसके सॉल्यूशन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई सॉल्यूशन करते हैं तो गिवन डाटा लिखते हैं. ओके, आपको इसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, आपको टेम्परेचर दिया गया है, CO2 की क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है. ओके, वी नो द हेनरी लॉ कांस्टेंट KH होता है बेटा. तो हेनरी लॉ क्या होता है? P इज इक्वल टू KH होता है ना, सबको पता है. इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जब आप सोलिबिलिटी पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि PA इज इक्वल टू KH इंटू XA. PA इज द प्रेशर एंड XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. जिस कंपोनेंट की बात की जा रही है उसके मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे अगर प्रेशर यहाँ पे CO2 का है तो मोल फ्रैक्शन भी किसका लेना, आपको CO2 को लेना. ओके, KH की वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁸ PA. PA मीन्स पास्कल. ओके, एंड हेंस प्रेशर ऑफ CO2 क्या दिया गया बेटा? प्रेशर ऑफ CO2 दिया गया 2.5 atm. अब यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है, यूनिट का खास ध्यान रखना है. 2.5 atm को हम लोग PA पास्कल में चेंज करेंगे. आप में से कितनों को पता है कि 1 atm इज इक्वल टू कितने पास्कल के बराबर होता है? तो ये होता है, याद रखना, इसको रखना 101325. क्लियर? यानी 1 atm इज इक्वल टू 101325 पास्कल के इक्वल होता है. तो हमने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी. अब दोनों क्वांटिटी यानी दोनों प्रेशर हमारे पास्कल में आ चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग XA की वैल्यू रखेंगे. देखिए हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन थी PA इज इक्वल टू KH इंटू XA, इसमें से इस CO2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? KH, क्यों भाई? PA डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाई KH. क्लियर है? अब प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2.5 atm, और उसको हमने पास्कल में कन्वर्ट कर दिया है. तो 2.5 इंटू 101325 डिवाइड बाई KH की वैल्यू भी गिवन है. KH इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁸. ओके, डिवाइड करेंगे, इससे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपको पता चल जाएगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपका निकल के आ जाएगा अबाउट 1.5. क्लियर? तो 1.5 आपका क्या हो जाएगा? 1.517 इंटू 10⁻³ दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2. अब बेटा मोल फ्रैक्शन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं. अगर किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू लिखा जाता सकता है XCO2 इज इक्वल टू NCO2, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2. ओके, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2
प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो इस फॉर्मूले को आप फटाफट लिखिए, XCO2 इज इक्वल टू NCO2 डिवाइड बाई NCO2 प्लस NH2O। और जैसा आपने देखा कि XCO2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है, दैट इज 1.517 इंटू 10⁻³ है। ओके, और 500 सोडा वाटर में इसको डिजॉल्व किया गया है। तो ये जो सोडा वाटर है इसमें ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होगी, वाटर की होगी, यानी वाटर का जो क्वांटिटी है उसको आप 500 मान सकते हैं। और उसके कंपेयर में अगर आप मोल फ्रैक्शन आप इसका देखेंगे एक्स का मोल तो बहुत लेस होगा, तो उसको हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। यानी CO2 के मोल को वाटर के मोल से अगर कंपेयर करें तो दिस 1.517 इंटू 10⁻³ जो है दिस इज़ वेरी स्मॉल यूनिट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। ओके, यानी NCO2 इज वेरी लेसर देन NH2O। ओके, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हैं NCO2, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, यानी XCO2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। ओके, नीचे वाले नंबर ऑफ मोल CO2 को हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया, ताकि हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। और क्यों गायब किया गया उसका रीज़न भी आपको पता चल गया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात बता दे बेटा, जो ये 500 ml आपको दिया गया है सोडा वाटर, ओके, ऊपर देखेंगे आप क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया 500 सोडा वाटर। तो 500 सोडा वाटर में वाटर कितना होगा, ज़्यादातर क्वांटिटी वाटर की ही होगी। इसका मतलब वाटर की जो क्वांटिटी है वो 500 ml है, यानी 500 ml आपके पास वाटर है। और यहाँ पे जनरली जब डेंसिटी नहीं दी होती है तो हम वाटर की डेंसिटी 1 मान लेते हैं, और अगर हम डेंसिटी 1 मान लेंगे तो 500 ml वाटर इज इक्वल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर हम ले लेंगे। तो ये भी एक टेक्निकल आपको बात समझनी है इस सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय। फॉर 500 ml ऑफ सोडा वाटर H2O इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 500 ml ही मानेंगे, बिकॉज इसमें जो CO2 की क्वांटिटी है उसको आपने क्या नेग्लिजिबल मान रखा है। तो वाटर प्रेजेंट इज इक्वल टू 500 ml। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो 500 ml वाटर आपका प्रेजेंट है इस 500 ml ऑफ सोडा वाटर में, इसको आप अगर ग्राम में लिखना चाहें तो 500 ग्राम में लिख सकते हैं, ठीक। और जब आपको अमाउंट वाटर का पता चल गया तो क्या आप नंबर ऑफ मोल वाटर का नहीं निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये सब फॉर्मूले आप पढ़ चुके हैं, तो इनका आप यूज करिए। ओके, और हम जानते हैं अगर हमारे पास 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम वाटर हो तो उसको 18 से डिवाइड करने पर 55.55 मोल्स ऑफ वाटर आते हैं। तो यहाँ पे 500 ग्राम है, तो उसी का आधा आंसर आना चाहिए। तो मास ऑफ H2O इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 500 ग्राम। क्लियर है सबको, जहाँ भी समझ में नहीं आया मुझसे तुरंत आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास H2O का 500 ग्राम और डिवाइड बाई उसका जो मोलर मास है 18, यानी NH2O इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 18। ओके, तो ये 55.55 का आधा आएगा, लगभग 27 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसका आंसर, 27.7 के करीब आंसर आएगा। आप लोग अपनी कॉपी में भी इसको सॉल्व करके देखते रहेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। अब हमको इस फॉर्मूले में जो हमने लिखा था XCO2 इज इक्वल टू NCO2 डिवाइड बाई NH2O, इसमें XCO2 की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, NH2O हम लोग ने निकाल लिया। अब हम लोग को NCO2 कैलकुलेट कर लेना है, तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। NCO2 आप निकालेंगे तो इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं,
NCO2 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, NCO2 इज इक्वल टू यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। क्लियर है? तो 1 पॉइंट, ये अपने x CO2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, इज इक्वल टू, अब हम, हाँ ये वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था उसी को यहाँ पे रखा गया है, और इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, NCO2 आपको कैलकुलेट करना है, तो NCO2 ऊपर लिख दीजिए, डिवाइड करिए 27.78 से, जो अभी आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कैलकुलेट किया है। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 पता चलेगा। ओके बेटा, और अगर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का आपको अगर नंबर ऑफ मोल पता है तो आप उसका अमाउंट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोलर मास से। ओके, यानी NCO2 तो आप इससे, इस फॉर्मूले को दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, वो 42.14 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। अब जब नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 आपको पता चल गया बेटा, तब आप क्या कर सकते हैं, इसके मोलिकुलर मास से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है। वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इंटू मोलर मास। इसका मोलर मास बेटा अगर आप लोग अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में कैलकुलेट कर देते तो आप देखेंगे 44 आना चाहिए। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो 16 32 इज इक्वल टू 44। बस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 42.14 इंटू 10⁻³ और इसकी मल्टीप्लाई आप करिए 44 में, और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आंसर देखिए आपका कितना आ रहा है, 1.8 ग्राम। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट।